एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह मुगल ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। अथवा मुगल ग्रामीण समाज में एक मुख्य घटक के तौर पर पंचायतों की भूमिका की परख कीजिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के एग्जाम में 2013, 14, 15 के फाइनल में पूछा गया है। आप फिगर में देख सकते हैं गांव का जो है सभा लगा हुआ है जिसमें पंचायत के लोग और मुखिया हैं। पंचायत मुख्य रूप से होता था बुजुर्गों का जमावड़ा। मुखिया पंचायत का सरदार होता था और मुखिया का कार्यकाल गांव के बुजुर्गों के भरोसे तक होता था। जब बुजुर्ग चाहे उसे हटा सकते थे, आसीन रख सकते थे। वेतन गांव के मुखिया का जो है वेतन गांव के आम खजाने से होती थी जिसमें सभी सहयोग करते थे, अर्थात चंदा के द्वारा होती थी। मुखिया के कार्य थे बांध बनाना, नहर खुदवाना, झगड़े सुलझाना और ग्रामीणों की निगरानी करना। चलिए बच्चों उत्तर डिटेल से देखते हैं। हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। भारत में प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें होती थी। गांव की पंचायत गांव के कार्यों की देखरेख करती थी। पंचायत बुजुर्गों का जमावड़ा था और इसका सरदार मुखिया होता था। पंचायत में गांव के मुख्य लोग शामिल होते थे। पंचायत और गांव के मुखिया निम्नलिखित तरीके से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। अब डिटेल से उत्तर में जो है पॉइंट रखते हैं बच्चों। लोगों के आचरण पर नज़र रखना, पहला पॉइंट। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जातियों के अंदर रहे। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल के मौजूदगी में होती थी, अर्थात पंचायतों के मंडली में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती थी। दूसरा पॉइंट है बच्चों जुर्माना लगाना और दंड देना। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो कि एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। अगला पॉइंट है बच्चों हर जाति की पंचायतें। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायतें होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। उदाहरण के लिए राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। अगला पॉइंट है बच्चों झगड़े को सुलझाना। वह जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांड या वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामले में राज्य जाति पंचायत के फैसले को मानता था। अगला पॉइंट है बच्चों पश्चिम भारत में पंचायतों का नियमन। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियां या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय के विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग। कर ज़्यादा मांगा जाता था क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। अगला पॉइंट है बच्चों अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ा में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर मांगे के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे
वहाँ किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे। किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बहुत बड़ा प्रभावी हथियार था। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।